नाज़रीन, आज हम कंट्री वाइज न्यूज़ के साथ झेलम शहर के एक बहुत बड़े कब्रिस्तान में जो मरकज़ी जनाजा का कब्रिस्तान का रखा मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान का नुक्ता आगाज़ है जो इस वक्त शहर के बीचों बीच मशीन महल्ला वाली सड़क पर मौजूद है। यह कब्रिस्तान तारीख़ी अहमियत का हामिल है और आज अपने नाज़रीन को इस कब्रिस्तान का विज़िट करवाने का मकसद तारीख़ी अहमियत को उजागर करने के साथ साथ लोगों को कार खैर नेकी की तरफ तवज्जो दिलाना भी है कि अल्लाह के बंदे जिनको वो अता करता है वो ईमान पे होते हैं, तो उसकी राह में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। ये वो कब्रें हैं, ये वो मोहतरम हस्तियाँ आसूदा खाक हैं जो अपने अंदर हर एक कहानी समाये हुए हैं। हर कब्र एक शख्सियत और एक कहानी समाये हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने प्यारों की कब्रों पे फूल डालने के लिए भी लोग आते हैं। ये जी कब्रिस्तान का नुक्ता आगाज़ है। ये इस तरफ कब्रिस्तान चौक, मौजूद है। अभी हम कब्रिस्तान के नुक्ता आगाज़ से शुरू हो गए हैं और अपने नाज़रीन को तारीख़ी हकीकत से आगाह करेंगे। यह कब्रिस्तान जो झेलम का सबसे कदीम कब्रिस्तान है और इसकी अराज़ी तकरीबन 2.25 मुरब्बा है। ये इस वक्त शहर के सेंटर में है। यहाँ से ये शुरू हो के तो झेलम तक, दरिया झेलम तक ये जाता है। काफ़ी दूर तक जैसे रकबा इसका दरिया झेलम तक था, 2.25 मुरब्बा ज़मीन। और ये नवाब ऑफ दक्कन टंडल राम प्रसाद साहब ने ये कब्रिस्तान के लिए वक़्फ़ की। इस हवाले से एक वाक़या है कि नवाब ऑफ दक्कन झेलम में यहाँ पे अपनी ज़मीनों पे मौजूद थे। उस वक़्त मौजूदा ढोक अब्दुल्ला में उनका एक आलीशान घर भी हुआ करता था। तो वो अपनी ज़मीनों पे मौजूद थे। ये वाक़या 1933 का है कि कुछ लोग चरपाई पे मैयत को उठा के तो उनके पास से गुज़रे। थोड़ी ही देर बाद वो लोग वापस आ रहे थे तो आपने अज़राए हमदर्दी पूछ लिया। आप समझे कि ये कोई बीमार को लेके जा रहे हैं, तो पूछा कि भाई अभी मरीज़ की तबीयत कैसी है, तो क्या आप दवाई ले आए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये फ़ौत हो गई हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो हम कब्रिस्तान में तदफीन के लिए गए थे,
एक जगह पे दफनाने के लिए गए थे, लेकिन उन सारे लोगों ने जो है वो हमें कब्र के लिए जगह देने के लिए इनकार कर दिया है। तो उस खातून के, वो मैयत जो थी वो खातून थी, और उस खातून के बच्चों ने रो रो कर बताया कि वो हमारे जानने वाले अजीज़ से जिन्होंने कब्र के लिए जगह देने से इनकार कर दिया है। तो अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारी और कोई ज़मीन नहीं है, तो हम सिवाय इसके कुछ नहीं कर सकते कि अब अपनी वालदा को घर में दफन करें। तो नवाब ऑफ दक्कन टंडल राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए, और आपने उनको कहा कि ये मेरी सारी ज़मीन जो है वो आपके लिए हाज़िर है, जहाँ चाहें आप अपनी वालदा को दफन कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर उस खातून का तदफीन की गई, जनाजा पढ़ा गया, और लोगों ने मरहुमा के साथ साथ टंडल राम प्रसाद जी के लिए भी दुआ की कि जिन्होंने दुनियावी तौर पे दिल बड़ा करते हुए तदफीन के लिए जगह दी। उसके बाद गरीब आदमी की मुश्किलात को देखते हुए नवाब ऑफ दक्कन टंडल राम प्रसाद जी ने अपनी सारी ज़मीन मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए वक़्फ़ कर दी, जिससे उस वक़्त के मुसलमानों में काफ़ी तमानियत और सुकून हो गया कि तदफीन के लिए उनके पास एक जगह हो गई है। और मुसलमानों की बड़ी तादाद ने टंडल राम प्रसाद जी के लिए हाथ उठा के, झोलियाँ उठा उठा के दुआ की, और उनकी ये दुआ रंग भी ले आई। और टंडल राम प्रसाद जी क़याम पाकिस्तान से 5 साल कबल 1942 में जैयद आलमदीन अल्लामा अताउल्लाह शाह बुखारी के हाथों मुशर्रफ इस्लाम हुए। उन्होंने इस्लाम कबूल किया इस शर्त पर कि उनका नाम तब्दील नहीं किया जाएगा, वो मुसलमान हो गए। और उसके बाद उन्होंने वसीयत की कि उनकी तदफीन यहाँ पे की जाए। और कुछ टाइम के बाद उनकी वफ़ात हो गई। तो उनकी वसीयत के मुताबिक ग़ालिबन 1942 ही में उनको यहाँ पे जेल में ला के दफन किया गया। और बहुत सारे मुसलमानों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की, और एक अरसा तक इसका चर्चा रहा कि अल्लाह के एक नेक बंदे ने कब्रिस्तान के लिए जगह दे दी और लोगों पे एक बहुत बड़ी नेकी और एहसान किया। टंडल राम प्रसाद जी को हम सैल्यूट पेश करते हैं।
कि उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी जगीर अल्लाह की राह में वक़्फ़ कर दी। तो आज के इस कब्रिस्तान को आपको विज़िट करवाने का मकसद एक तारीख़ी अहमियत और तारीख़ी वाक़या को अवाम तक पहुँचाना भी था। यहाँ पर जी कुछ पाक फ़ौज के शहदा के भी कब्रें हैं। ये नायक मिर्ज़ा अनायतुल्लाह शहीद की कब्र है, जो कि बरकी सेक्टर में लाहौर महाज पे 12 पंजाब रेजिमेंट के साथ लड़ते हुए शहीद हुए और 10 सितंबर 1965 के दरमियानी रात इन्होंने शहादत पाई। इसी तरह यहाँ पे एक और शहीद मेजर मोहम्मद फ़ारूक सितारा जुरत, इन्होंने भी बरकी सेक्टर पर शहादत पाई। और ये कब्र है जी शहीद अनायतुल्लाह, इन्होंने भी 10 सितंबर 1965 को बरकी के मकाम पर मुल्क का दफ़ा करते हुए जामे शहादत नोश किया। इस कब्रिस्तान में शोहदा की कब्रें भी मौजूद हैं, जो दिफ़ाए वतन के लिए अपनी जानों का नजराना जिन्होंने पेश किया। हम उनको भी सलाम पेश करते हैं कि उनकी कुर्बानियों के सदक़े इस मुल्क का दिफ़ा मज़बूत है और इस मुल्क की तरफ दुश्मन ने जब भी मैली आँख से देखा है, मुल्क के जरी जवान अपनी जानों की परवाह किए बगैर मैदान में उतरे हैं और उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया है। इसी राह में बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान देने तक से भी गुरेज़ नहीं किया। तो उन सब शोहदा को हम सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। ये कब्रों का तवील सिलसिला है जी, और आप देख सकते हैं कुछ लोग अपने प्यारों की कब्रों पे दुआ के लिए भी आए हुए हैं। ये किसी ने कार खैर में हिस्सा लेते हुए कब्रिस्तान को देखने की दुआ यहाँ पे एक बड़े बोर्ड पे लगा के अवीज़ा कर दिया, ताकि लोग इस दुआ को भी पढ़ें और सवाब हासिल करें। ये खाकसार साईं मोहम्मद फजल मोहम्मद 14 अगस्त 1962 को उनकी वफ़ात हुई थी। ये उनकी कब्र है जो कमरा नुमा इस कब्रिस्तान में देखने में आया कि अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों ने यहाँ पर भी स्टेटस को मद्देनज़र रखा है। ये एक देखें, एक बहुत बड़ा एरिया घेरने के साथ उन्होंने जंगला लगा के गेट भी लगाया हुआ है कब्र को।
नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये तवील कब्रिस्तान है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है लोग मदफन हैं, दफन हुए हैं और उनके हर एक आदमी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक ज़िंदगी का तारीख़ है, हिस्सा है। हज़ारों लाखों कहानियों को अपने अंदर समाये हुए ये कदीम कब्रिस्तान ये आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ में। मैं सड़क के बीचों बीच जा रहा हूँ तो सड़क के दोनों तरफ कब्रिस्तान है। जो वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी हैयत मुख्तलिफ तब्दील होती गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सड़क पहले नहीं होती थी, बाद में बनाई गई। बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दरबार भी है, हज़रत मलक मोहम्मद कादरी कलंदरी साहब। तो बहुत सारी शख्सियात यहाँ पे आसूदा खाक हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने अपने शोबाजात में मुख्तलिफ कारहाय नुमायाँ सरअंजाम दिए। शहर खामोशां हर एक कहानी को बयान करता है। शहर खामोशां की हर एक कब्र जो है वो एक कहानी है, एक पूरा उस पे तवील लिखा जा सकता है। पर सारा कब्रिस्तान पौने 2 मरबा, हम एक एक कब्र को आपको अपने नाज़रीन को नहीं दिखा सकते ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। मकसद इस कब्रिस्तान की तारीख़ी अहमियत और एक मर्द कलंदर की जुर्रत को और उसकी दरिया दिली को सैल्यूट पेश करना था कि उसने दरिया के किनारे दरिया दिली का मुजाहरा किया और लोगों को तदफीन के मसाइल से निजात मिली। 1933 से लेके अब तक ये कब्रिस्तान मौजूद है और इसमें लोगों की फौत होने वालों की तदफीन जारी है। गो के कब्रें पक्की होने से अब जगह की कमी होती जा रही है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान यहाँ पे मौजूद है। फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। अब तक के लिए इतना ही। कंट्री वॉइस न्यूज़ से एहसान बख्श को इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।